हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। भाई, आप सभी को जानकर बेहद खुशी होगी कि सीआईएसएफ में बहुत ही बेहतरीन और शानदार मौका आप सभी का इंतजार कर रहा है। आपकी योग्यता मात्र आप 10वीं पास होने चाहिए। पूरे भारतवर्ष में से लड़का या लड़की कोई भी कहीं से भी हो, इसमें अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। अगर हम पोस्ट की बात करें तो पोस्ट लगभग 70,000 के आसपास इसमें रिक्तियां हैं सीआईएसएफ में, जो कि आपको मैं पूरी डिटेल में इसके विषय में बताना चाहूँगा। और सभी से कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करना। उम्र सीमा क्या रहेगी, लंबाई क्या रहेगी, योग्यता, सिलेबस, चयन प्रक्रिया, फिजिकल डिटेल्स और जो एक्सपेक्टेड पोस्ट हैं हमारी, यानी जो वैकेंसी है इस समय सीआईएसएफ में, वो है 70,000। क्या कुछ कैसे है इसके विषय में मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। पहले एक बार यहाँ से बताऊँ आपको, जो पोस्ट है कांस्टेबल और ट्रेड्समैन दोनों की वैकेंसी है सीआईएसएफ में। डिपार्टमेंट आपका सीआईएसएफ है और ऑल इंडिया जॉब है। देखिए, जो सीआईएसएफ है अपने आप में ये बहुत ही ज़बरदस्त वैकेंसी होती है, क्योंकि इसकी जो आपकी ड्यूटी लगती है सीआईएसएफ की, सेंट्रल इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। सेंट्रल सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, मेट्रो हो गया, रेलवे स्टेशंस हो गए, या फिर आपके बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट के, ऐसी जगह पे आपको पोस्टिंग मिलती है और बहुत ही शानदार जॉब होती है सीआईएसएफ की। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे इसमें क्या क्या कैसे कैसे अखबार के माध्यम से क्यों हो रही है सीआईएसएफ। ठीक है, सीआईएसएफ भर्ती ब्रेकडाउन, 70,000 पदों का गणित और संभावित पद। ठीक है, देखें ध्यान से। गृह मंत्रालय की हरी झंडी मिलने के बाद सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट 2026 के तहत फोर्स का लक्ष्य अपनी मौजूदा ताकत को बढ़ाकर 1.76 यानी कि लगभग 2.25 लाख से अधिक 2026 के अंत तक 1,90,000 पदों तक करना है। इस समय जो आप समझेंगे इस पूरी प्रक्रिया को, आपको सारी कहानी समझ में आएगी और यह संख्या जल्द ही 2,20,000 तक पहुंचने वाली है। यह भर्ती देश के तेजी से हो रहे विकास और महत्वपूर्ण औद्योगिक ठिकानों की सुरक्षा की बढ़ती डिमांड को पूरा करने के लिए जरूरी है। जैसे नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, नए नए शिप यार्ड बन रहे हैं, या नए नए पोर्ट बन रहे हैं पानी के जहाज़ों के लिए, हर जगह पर सीआईएसएफ तैनात होती है, जिसको देखते हुए जो है सीआईएसएफ से भारी डिमांड की गई है इंडस्ट्री, जो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया है उनके द्वारा। ठीक है, आगे क्या है, क्यों हो रही है सीआईएसएफ भर्ती 2026? सीआईएसएफ अधिकारियों के मुताबिक देश की आर्थिक उन्नति और नए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण लगातार जारी है। जैसे जैसे नए एयरपोर्ट्स, बंदरगाह, न्यूक्लियर प्लांट और बड़े सरकारी व निजी औद्योगिक हब्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी जॉब्स की मांग आसमान छू रही है। ऐसे में 70,000 सीआईएसएफ वैकेंसीज निकालकर उन सभी रिक्त पदों को भरा जाएगा। यह भर्तियां भारतीय युवाओं के लिए अपने सरकारी रोजगार के सपने को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। यानी कि जो पूरे देश में इस समय पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारा, चाहे आप बात कर रहे हो एयरपोर्ट की, चाहे जितनी भी हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है, सभी सिक्योरिटी एजेंसियों में सबसे पहली जो प्राथमिकता है वो सीआईएसएफ को दी जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आगे देखें, यह सीआईएसएफ 70,000 है ना, 70,000 वैकेंसी की संख्या सीआईएसएफ के लिए एक बहुत बड़ा विस्तार है, जो कई सालों की जरूरत यानी कि रिक्त पड़े पदों को भरने का काम करेगा। हालांकि आपको बता दें कि सीआईएसएफ भर्ती के इन पदों को एक साथ ना भरा जाकर इन्हें अगले कुछ सालों यानी 2026 से लेकर 2029 तक अलग अलग चरणों में भरा जाएगा, जिसके लिए अलग अलग समय पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे, जिसका लक्ष्य है प्रति वर्ष औसतन 14,000 नई सीआईएसएफ वैकेंसी निकालना और नियुक्तियां देना है। 70,000 तो इस समय आपके पास में कुल रिक्त पद हैं। ठीक है, जो रिक्त पद हैं वो कितने हैं, 70,000, और हर साल लगभग इनका आंकड़ा है कि 14,000 पदों को हर साल भरा जाए। अब 14,000 पदों पर वैकेंसी निकाली जाए हर साल लगातार, यानी कि 5 वर्ष चले। सीआईएसएफ भर्तियों में मुख्य रूप से सिपाही लेवल पर कांस्टेबल के पद पर सबसे अधिकतम फोकस रहेगा, जिनका काम साइटों की सुरक्षा, गश्त, पेट्रोलिंग और एंटी एग्जिट कंट्रोल करना होगा। इसके अलावा हेड कांस्टेबल जैसे नेतृत्व स्तर के पद शामिल होंगे, जिनके लिए 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई करेंगे।
अब ये 12वीं पास जो इसमें कहा है इन्होंने, नेतृत्व करने वाली जो बात कही है, एक होता है एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक होता है एसआई। तो एएसआई के जो पद हैं इसके लिए तो होगा 12वीं पास। और जी जो हमारा सिपाही है, सिपाही की भर्ती के लिए आपकी जो योग्यता है वो मात्र रहेगी 10वीं पास। ठीक है। नेतृत्व वाले का मतलब यहाँ पर जो इनके ऊपर अधिकारी होते हैं सीआईएसएफ में, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सब इंस्पेक्टर, उनके लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए तो हालांकि ग्रेजुएशन होना जरूरी है, ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन जो भी युवा साथी एएसआई पे जाना चाहेंगे, मिनिस्ट्रियल पे या एएसआई पे, उनके लिए 12वीं पास होना जरूरी होगा। तो ये जो जानकारी है आप सबको हालांकि पता होगी भी, नहीं पता है तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। आगे इसकी पूरी प्रक्रिया को समझ लेते हैं क्या और कैसे इसमें होने वाला है। ठीक है, सभी साथी ध्यान से देखते रहिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए एलिजिबिलिटी की बात करें, आप 10वीं पास होने चाहिए, आईटीआई होने चाहिए, और जो एएसआई के पद होंगे, एएसआई के पदों पर ध्यान रहे साथियों, आपकी योग्यता कम से भी कम 12वीं पास आपकी रहेगी एएसआई के पदों पर। जैसा कि आपको बताया कि निरीक्षण या फिर जो इंचार्ज होते हैं उनकी योग्यता कम से कम 12वीं रखी गई है। ठीक है। ऑल इंडिया कैटेगरी है, यानी कि लड़का हो या लड़की, बॉयज और गर्ल्स, बॉयज और गर्ल्स पूरे देश में से कहीं से भी हों, किसी भी राज्य से हों, किसी भी जाति से हों। ये मत पूछना कि मैं असम से हूं, मैं मेघालय से हूं, मैं पंजाब से हूं, मैं वहां से हूं, क्या मैं फॉर्म भर पाऊंगा। A to Z कोई भी हो, कहीं से भी हो, फॉर्म भर सकता है, बशर्ते आप योग्य होने चाहिए। योग्यता में क्या क्या है उसको देख लेते हैं। एज लिमिट 18 से 23 साल, आपकी उम्र सीमा 18 से 23 साल होनी चाहिए। ये किसके लिए है? ये है जनरल के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए। जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें आपकी योग्यता रहेगी। ठीक है। और जी कुछ अप टू अदर पोस्ट, जैसे एएसआई वगैरह के लिए आपकी पोस्ट में आपको 27 तक फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। ठीक है। अच्छा, और जो भी युवा साथी ओबीसी से हैं, ओबीसी के साथी जो भी हैं, आपको भरना है फॉर्म, तो आपको इसमें 3 वर्ष की छूट मिलेगी। और जो एससी और एसटी से हैं इनको 5 वर्ष की छूट मिलेगी। ठीक है। तो कुल मिलाकर के ओबीसी के बच्चे फॉर्म भर पाएंगे 18 से लेकर के 26 वर्ष तक, और ये भरेंगे 18 से लेकर के 28 वर्ष तक सिपाही पद के लिए। ठीक है। ये आपकी जो एज है ये रहेगी सिपाही के लिए। ठीक है। और जो 12वीं से भरेंगे, 12वीं वाले पदों पर या अन्य जो पद होंगे उनमें काफ़ी पदों पर 27 वर्ष तक जनरल के रहेंगे। फिर अदर कैटेगरी के बच्चों को 3 साल और 5 साल की छूट मिलेगी जैसे इसमें दिया हुआ है। ठीक है। फिजिकल की बात करें, देखो मेल जो हाइट है, आपकी हाइट रहेगी 170 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए। ठीक है। ये सबके लिए है, जनरल के लिए है, ओबीसी के लिए है और एससी के लिए है। ये इनके लिए आपकी 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी। चेस्ट 80 से 85 सेंटीमीटर रहेगी। फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है। रिलैक्सेशन फॉर एसटी और गोरखा, एसटी और गोरखा या जो हिल एरिया से हैं, जो नक्सल एरिया से हैं, उनको छूट मिलती है हाइट में भी और उम्र में भी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। इनको छूट मिलती है। तो इस तरीके से आपको हाइट के बारे में भी पता चल गया। दरअसल में बहुत सारी भर्तियां 165 सेंटीमीटर पे हुआ करती थी, लेकिन अब सभी में आप ज़्यादातर देखोगे 170 सेंटीमीटर हाइट कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों को अभी मौका बीएसएफ में मिला था 3588 पदों पर, उसमें 165 पे आपकी भर्ती हो गई थी, लेकिन ये 170 सेंटीमीटर हाइट की ही है। फिजिकल की बात करें तो जो मेल कैंडिडेट्स होंगे उनको 1600 मीटर की दौड़ 6.5 मिनट में है, और फीमेल की 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में है। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक और बात बता दूं, 4800 मीटर की दौड़ जो है आपको 24 मिनट में मारनी होती है पैरामिलिट्री में ज़्यादातर। ठीक है। अभी फिलहाल जो इसमें जानकारी निकल के आई है वो ये है कि 1600 मीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में करनी है। 6.5 मिनट में थोड़ी टफ तो होती है ही, 5 किलोमीटर फिर भी आसान होती है, क्योंकि 5 किलोमीटर में टाइम अच्छा खासा मिल जाता है, हम आराम से उसको पार कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखें आप, सबसे पहले आपका पीईटी होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा।
फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। देखिए ट्रेड टेस्ट में एक बात ध्यान रखना, जो स्किल टेस्ट होता है ये सबके लिए नहीं है, ये केवल ट्रेड्समैन के लिए है। किसके लिए? ट्रेड्समैन के लिए होगा। जो ट्रेड्समैन होंगे उनके लिए इसमें होगा। और भाई ध्यान रखें, ट्रेड्समैन में आजकल डिप्लोमा भी मांगते हैं, यानी सर्टिफिकेट मांगते हैं, तो सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। NSQL वाला जो होता है, नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो होता है, वो आपके पास में होना चाहिए। रिटन एग्जाम लगेगा, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। रिटन एग्जाम में सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, जैसे हिंदी या इंग्लिश यानी कि जो लैंग्वेज होती है, वैसे इसमें इंग्लिश होती नहीं है, सीधी हिंदी ही होती है। हिंदी के होते हैं 25 प्रश्न, जीके और जीएस के जो होते हैं, जीके जीएस के जो होते हैं वो होते हैं 25 प्रश्न, मैथ के 25, रीजनिंग के 25, टोटल प्रश्न होते हैं 100 प्रश्न टोटल होते हैं, ये ध्यान रखना आप सभी को। रिटन एग्जाम में जैसा मैंने आपसे कहा 100 प्रश्न होते हैं, जीके जीएस होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, हिंदी इंग्लिश, वैसे ज़्यादातर इंग्लिश की बजाय हिंदी ही रहता है। टोटल क्वेश्चन आपके 100 होते हैं, 100 प्रश्न 100 नंबर के ही होते हैं। अप्लाई कैसे करना है? सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, हाई सैलरी एंड सिक्योरिटी है, 10th पास आप होने चाहिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है आप सबके सामने। इसकी वैकेंसी जैसे ही ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको बताएंगे, उस बात से आप बेनिश्चिंत रहिएगा, ठीक है। तो ध्यान रहे, CISF में जो ये भर्ती है, अगर आप इसमें वास्तव में भर्ती होना चाहते हैं तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो है ही है आपके पास में। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही इसमें ऑनलाइन फॉर्म शुरू होंगे हम आपको तुरंत सूचित करेंगे, उस बात से आप बेनिश्चिंत रहिएगा। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, दोस्तों के साथ शेयर करना। और एक बात और बता दूं मैं आपको, इस समय मैं आपको पहले से ही बता चुका था, आर्मी AOC की 2600 कुछ पदों पर भर्ती आई हुई है 10वीं पास से। भाई इसमें आप फार्म भर देना 10वीं पास से। लंबाई भी कम मांगी गई है, लंबाई मात्र कितनी है? 165 सेंटीमीटर है। आर्मी AOC के मुख्य वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर देना। 17 अगस्त से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं। सभी बच्चे ऑनलाइन फॉर्म आर्मी AOC में जरूर भर देना। परमानेंट भर्ती है, 2600 पद हैं। बड़ा अच्छा और शानदार मौका है, ये भी मैं आपको पिछले 2 महीने से लगातार बता रहा था कि भैया आर्मी AOC की भर्ती आ रही है, परमानेंट नौकरी होती है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत साथियों।